कोशिका, सेल, जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका, सेल कहा जाता है। संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। जंतु कोशिका एक। कोशिका भित्ति स्वेल वॉल अनुपस्थित होती है। 2 कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। 3 जीवद्रव्य पूरी कोशिका को भर देता है। 4 रिक्तिकाएं वैक्यूल्स या तो अनुपस्थित होती हैं या संख्या में कम तथा आकार में छोटी होती हैं। 5 केंद्रक न्यूक्लियस केंद्र में होता है। 6 क्रिस्टल अनुपस्थित होते हैं। 7 संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। 8 लवक प्लास्टिड्स अनुपस्थित होते हैं। 9 तारककाय सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। 10 ग्लाइऑक्सीसम अनुपस्थित होता है। 11 लाइसोसोम्स उपस्थित होते हैं। 12 जंतु कोशिका अपने लिए आवश्यक कुछ अमीनो अम्ल विटामिन व सह एंजाइमों को बनाने में असमर्थ होती है। 13 कोशिकाद्रव्य विभाजन विदलन क्लीवेज द्वारा होता है। पादप कोशिका एक पादप कोशिका दृढ़ कोशिका भित्ति स्वेल वॉल द्वारा घिरी होती है। आकार निश्चित होता है। 2 एक ऊतक द्रव्य टिश्यू फ्लूइड सामान्यतः ऊतक द्रव्य टिश्यू फ्लूइड पादपों में नहीं होता है। 3 जीवद्रव्य सामान्यतः परिधीय होता है। 4 पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका सीएन तरल वैक्यूल होती है। 5 केंद्रक न्यूक्लियस परिधीय कोशिकाद्रव्य में होता है। 6 पादप कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल पाए जा सकते हैं। 7 संचित भोजन मंड स्टार्च होता है। 8 लवक प्लास्टिड्स पादप कोशिकाओं में होते हैं। 9 गोल्जी उपकरण सामान्यतः एकल संकर होता है। गोल्जी उपकरण कई पृथक इकाइयों जिसे डिक्टियोसोम्स कहते हैं का बना होता है। 10 तारककाय सेंट्रोसोम कुछ निम्न श्रेणी के पादपों को छोड़कर सभी में अनुपस्थित होता है। 11 ग्लाइऑक्सीसम कुछ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। 12 लाइसोसोम्स प्राय अनुपस्थित होते हैं। इनका कार्य दूसरे घटकों द्वारा ले लिया जाता है। 13 पादप कोशिका अपने लिए आवश्यक सभी पदार्थों का संश्लेषण करने में समर्थ होती हैं। कोशिका भित्ति स्वेल वॉल यह केवल पादपों में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती हैं। जंतु लिपिड और प्रोटीन पादप सेलुलोज जीवाणु पेप्टिडोग्लाइकन कवक काइटिन। केंद्रक न्यूक्लियस कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रित करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। इसमें डीएनए, रना और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% रना तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। राइबोसोम यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज जॉर्जी पलाडे ने की थी। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य अट का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है।
कार्य कोशिका के भीतर श्वसन व एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी दुवे ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली सुइसाइड बैग भी कहा जाता है। अंत प्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसकी खोज कीथ पोर्टर, एल्बर्ट क्लॉद और अर्नेस्ट फुल्लम ने की थी। यह 2 प्रकार की होती है। चिकनी अंत प्रद्रवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और सर, यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। बी खुरदरी अंत प्रद्रवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और रेर खुरदरी अत प्रद्रवी जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। लवक प्लास्टिड, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं।